निवेश आरोग्य में भाग 154 हिंदी प्रज्ञापराध धी विभ्रंश वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था धी विभ्रंश की और समम बुद्धि ही पश्यति, हित क्या है अहित क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, ये देखने वाली बुद्धि है। तो ठीक तरीके से हम किसी भी विषय को देख पाएंगे, हित क्या है अहित क्या है ये अगर सोच पाएंगे तो शायद हम अहित का त्याग करके केवल हित पर निर्भर रहेंगे, तो फिर नौबत नहीं आएगी। इस उदाहरण में एसिडिटी हो रही है तो उसके कारण क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद में एक सूत्र है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। चिकित्सा यानी संक्षेप में क्या है, तो कारणों को टालना, निदान परिवर्जन यही चिकित्सा है। तो अगर हम कारणों को टालेंगे तो उससे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो नहीं होंगे और धीरे धीरे विकार शांत हो जाएगा। तो पहला कर्तव्य था कि अम्ल पित्त के कारणों को ढूंढे, उनको टालें और फिर जो निर्माण हुआ है उसके शमन के बारे में सोचें। लेकिन एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो तंत्र विकसित हुआ है, जो फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का है, उसके जरिए ये गोली ले लो, आपके सीने में जो जलन हो रही है, आपको उल्टी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। बस यही चिकित्सा है। तो ऐसा करने से ये उल्टी तो रुक गई, लेकिन पित्त वैसे ही संचित होता रहा और फिर वो दूसरे तरीके से उभर आया। तो इस बात को तभी हम समझ पाएंगे जबकि हम कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कारणों को टालने की कोशिश करेंगे, तभी हम इसमें फ़ायदा कर पाएंगे। मैंने कार का उदाहरण दिया था कि हम कार चला रहे हैं, हम रुकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि ब्रेक लगाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, ब्रेक नहीं लगाते। पहले हम एक्सीलरेटर से अपना पाँव उठा लेते हैं, जिससे एक्सीलरेशन मिल रहा है, जिससे गति मिल रही है, उसको पहले बंद करना है। फिर लोअर गियर में आना है, 5वें गियर में पहले गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरे तीसरे गियर में आ जाना और फिर अल्टीमेटली ब्रेक इस प्रकार का लगाना। तो उसी प्रकार से जो भी कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे अशुभ कार्य, रोग जैसा कार्य निर्माण हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसको निर्माण होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसके जो भी कारण है वो सभी टालने हैं और फिर उस रोग की जो प्रॉपर चिकित्सा है, योग्य चिकित्सा है, वो करनी है। तो सभी रोगों से हम मुक्त हो पाएंगे। लेकिन एलोपैथी में सभी रिसर्च जो हुआ है वो फार्मेसी द्वारा किया रिसर्च है और उनका इस प्रकार का कहना है कि जो भी रिजल्ट्स मिले हैं वो केवल उनके ड्रग के जरिए ही मिले हैं, दूसरे कोई उसमें कारण नहीं होने। उसमें अगर पथ्यापथ्य के बारे में सोचा जाता है तो पथ्यापथ्य से मरीज ठीक हो गया तो फार्मेसी का क्या है? इसलिए इस संपूर्ण पथ्यापथ्य संकल्पना को ही उन्होंने वर्जित कर दिया और केवल फार्मेसी के द्वारा ही सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश की। तो वास्तव में ऐसा है, किसी भी रोग के लिए कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना आवश्यक रहेगा, वही हित है। कैंसर जैसी बीमारी पूरे विश्व भर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अकाल में, यातना में इस प्रकार की मृत्यु हो रहे हैं। तो पहले चाहिए था कि उसके कारण क्या है। अनैसर्गिक जीवन शैली, अनैसर्गिक अन्न, ये मूलभूत कारण है। तंबाकू वगैरह ये भी कारण है। उन सभी कारणों को कैसे टालेंगे, नैसर्गिक जीवन शैली को कैसे अपनाएंगे, नैसर्गिक अन्न कैसे खाएंगे, देसी गाय का ही दूध कैसे लेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम करते हैं तो हमारी लड़ाई कैंसर से अच्छे रूप से शुरू होती है। लेकिन एलोपैथी में तो जब भी डायग्नोसिस होता है तो डायरेक्टली सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, इसी के बारे में सोचा जाता है। इन सभी कारणों के बारे में कुछ भी विचार नहीं है। तो हमें इससे बचना चाहिए और हित क्या है अहित क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए।